एक नेक बाप था जिसने पूरी जिंदगी इज्जत से गुजारी, लेकिन एक दिन गुर्बत ने उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। फाके इस कदर बढ़ गए कि छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगे, बाप बेबस था और बेटी के दिल में कुछ कर गुजरने का तूफान उठ रहा था। बेटी से अपने बहन भाइयों की तड़प देखी न गई। उसके दिल में एक खौफनाक फैसला जन्म ले रहा था जो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। उसको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह किसी को बताए बिना घर से निकल पड़ी, ऐसी जगह जाने का इरादा कर लिया जिस रास्ते का कभी उसने सोचा तक न था। वह लोगों से पूछती पूछती ऐसे इलाके में जा पहुंची जहां पर जिस्म फरोशी उरूज पर थी। ऐसे कम उम्र लड़कियों का वक्त चल रहा था, दिल धड़क रहा था, कदम कांप रहे थे। वह लड़की वहां जाकर अपनी अदाएं दिखाकर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने लगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी न था। लेकिन किसी एक शख्स ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तवज्जो तो दूर, किसी ने इसकी तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखा, चाहे वह जितना कम उम्र और खूबसूरत क्यों न थी। लोग आते और इसकी तरफ नजर उठाए बना गुजर जाते। खैर इसी तरह खड़े खड़े लड़की को शाम हो गई। वह काफी दिल बर्दाश्ता होकर घर की जानिब कदम बढ़ाने लग गई। खाली हाथ, शर्म से सर झुका हुआ, दिल में घर की फिक्र। जब घर पहुंची तो बाप इंतजार में खड़ा था। परेशानी में मुब्तला बाप ने पूछा, बेटी तो कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ से आ रही हो? लड़की ने बाप से रोकर माफी मांगा, बाबा जान अल्लाह के खातिर मुझे माफ कर दें। बाबा ने इज्जत एहतराम से पूछा, बेटी बताओ क्या हुआ, अल्लाह तुम्हें माफ करे। इसने कहा, अबू मुझसे अपने भूख से बिलखते हुए बहन भाइयों की हालत देखी नहीं गई और मैं मजबूर होकर गुनाह करने निकल पड़ी, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। अबू मुझे माफ करें। लेकिन किसी एक भी शख्स ने मेरी तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखा। यहाँ तक कि अब्बू मैं जहन्नम की आग के दरमियान खड़ी रही, फिर भी अल्लाह पाक ने मुझे जलने से बचा लिया। ये सुनकर बाप हैरान हुआ। सारा माजरा सुनने के बाद बाप ने अपनी बेटी से कहा और इसकी आंखों में शक्कर के आंसू आ गए। बाप ने कहा, बेटा तेरे बाप ने आज तक कभी किसी गैर औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि कोई तेरी तरफ नजर उठाकर देखता? जब मैं कभी ये रास्ते पर नहीं चला तो मेरा अल्लाह कैसे तुम्हें इस रास्ते पर ले जाता? ऐसा नामुमकिन था बेटा। इसीलिए अपनी नजर औरत की चादर पर कभी न डालो, क्योंकि नजर शहवत की बीज होती है। आज तुम बचोगी तो कल तुम्हारी औलाद महफूज रहेगी। नेकी नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। ये वाकया दिल को छू लेने वाला और बहुत गहरा सबक देता है। नजर की हिफाजत अल्लाह का हुक्म है। जैसा तुम करोगे कल को तुम्हारा औलाद तुम्हारे सामने वैसा करेगा। यह मेरा अल्लाह पाक का फैसला है और यह सिर्फ एक शख्स का नहीं, पूरी नस्ल की हिफाजत है। जो शख्स अपनी निगाह को नीचा रखता है, अल्लाह इसकी इज्जत और इसकी औलाद की हिफाजत फरमाता है। यह अल्लाह की सुन्नत है। आज अगर हम अपनी निगाहों को पाकर रखेंगे तो कल हमारी नस्लें भी पाकीज़गी की चादर ओढ़े होंगी। ए अल्लाह, हमें निगाहों की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। हमारी नस्लों को हर बुराई से महफूज रख और हमें पाकीज़गी की जिंदगी अता कर। आमीन या रब्बुल आलमीन।